हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज़ नंबर 18 कंडक्ट करवाया था और काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया और हमने उनके मार्क्स भी शेयर कर दिए हैं। अब हम इस वीडियो में क्विज़ नंबर 18 को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर आप लोगों ने क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इस वीडियो से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएंगे और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप वो अपने पास नोट करें और सॉल्यूशन को देख के अपने मार्क्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और अपने मार्क्स हमें ज़रूर कमेंट में बता दें कि आप लोगों ने कितने मार्क्स हासिल किए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। और उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है माय OBJ के नेम से और हमने फिर यहाँ पे लेट नम इज इक्वल टू 1 यहाँ पे किया है और यहाँ पे हमने फॉर इन लूप यूज़ किया है जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं हम। और हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया है नम। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आता है।
तो ये मैंने कोड यहाँ पे लिखा है और इसे मैं यहाँ पे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे फाइल का नेम लिखेंगे, हमारे पास है TSC test.ts एंड नोड test.js। देखिए हमारे पास ये 1 और 2 प्रिंट होकर आया है, क्योंकि हमारे पास ये लूप 2 बार चला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2 की वैल्यू पेयर्स थे। तो हमने यहाँ पे कंसोल करवाया है नम को, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो इसलिए हमारे पास 1 और 2 आया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है। फिर हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है लेट फॉर प्रॉप इन यूज़र, और हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया है यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे प्रॉप लिखा है। तो यही कोड मैंने यहाँ पे VS कोड में लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि हमारे पास का क्या आउटपुट आता है। फिर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास 101 और यहाँ पे अली आया है, क्योंकि हमने यूज़र में हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने कर्ली ब्रेसेस में करके हमने प्रॉप यहाँ पे लिखा है। जिस तरह हम अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कीज़ का वैल्यू यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊँ, देखिए मेरे पास अगर मैं ID लिखता हूँ तो यहाँ पे 101 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये लूप में काम किया है। प्रॉप मतलब जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 101 और अली कौन सा था, यहाँ पे B ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास भी एक ऑब्जेक्ट गिवन है और उसी में हमने यहाँ पे फॉर इन का यूज़ किया हुआ है। और हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम करवाया हुआ है, क्योंकि फॉर लूप में हमने लेट नम इन माय ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इजी है, इसको हम कंसोल करवाएंगे। देखते हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट में कीज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। num1 और num2 ये हमारे पास 2 कीज़ थी, तो वही हमारे पास प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएंगी। तो B ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, और उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका नेम हमने डेटा रखा हुआ है और हमने फॉर इन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और हमने यहाँ पे डेटा को डॉट टू अपर केस एक मेथड होता है जो कि अपर केस में कन्वर्ट कर देता है जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस कोड को चलाऊँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट पे ये प्रॉपर्टी लगाई है। ये हमेशा आपके पास स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में ये लगा दिए, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एरर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे की लिख लेता हूँ, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो भी कीज़ हैं उस पे आने ये लगेगा, तो आपके पास एरर शो नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा पे लगाया था, इसलिए यहाँ पे D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास उसी तरह एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है num1 num2, 2 हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं और हमने यहाँ पे लेट प्रोडक्ट को यहाँ पे 0 कर दिया है और हमने फॉर इन लूप में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है वैल्यूज़ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है और उसकी जो कीज़ है हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक यहाँ पे जानते हैं तो इस कोड को मैं यहाँ पे अगर चला के दिखा दूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 आंसर आया, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है। तो 0 को आप जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, इसमें हमारे पास
एक एरे गिवन है 1 2 3 और हमने यहाँ पे फॉर ऑफ का यूज़ किया हुआ है और हमने नम को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो ये भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो ये एरे के एलिमेंट लेगा और हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। तो देखिए हमारे पास ये 2 4 6, यहाँ पे 1 2 3 था तो ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 6 सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। उसमें हमने एक नेम लिया है माय नेम अली, फिर हमने यहाँ पे फॉर ऑफ का यूज़ किया है और हमने यहाँ पे माय नेम को टू अपर केस किया है। ये आपने नोट करना है, हमने माय नेम को किया है, हमने जो हमने लिखा हुआ है CHR करेक्टर यानी इसको हमने यहाँ पे नहीं किया। तो ये इसमें एक पॉइंट थी, हमने जो ओरिजिनल हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको हमने यहाँ पे किया है। तो ये 3 बार अली प्रिंट होगा कैपिटल फॉर्म में। अगर हमने यहाँ पे CHR यानी करेक्टर को यहाँ पे टू अपर केस करते तो आपके पास ये एक ही दफ़ा अली अपर केस में आ जाता, लेकिन मैं यहाँ पे माय नेम को मैंने यहाँ पे किया है इसलिए आपके पास ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इसमें हमने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है वैल्यूज़ के नेम से, फिर हमने यहाँ पे सम को 0 किया है और हमने फिर यहाँ पे लूप यूज़ किया है और सम को हमने प्लस कर दिया है। सेम उस तरह जो हमने मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ हमने यहाँ पे साइन चेंज की है। तो ये अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर 0 को आप प्लस करते जाएंगे तो वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आपके पास क्या होता था, वो 0 ही रहता था। तो ये पहले इनिशियल 0 था, फिर आपके पास जो एलिमेंट्स है उनके साथ वो प्लस होता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता तो आपके पास मैं दिखा देता हूँ कि इसका आंसर 0 ही आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस किया है तो ये तीनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे 2 3 और 4, तो आपके पास ये 9 आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास एक एरे गिवन है और हमने यहाँ पे फॉर ऑफ का यूज़ किया है और हमने फॉर ऑफ लूप में एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ num1 ग्रेटर देन 4 हो तब आपके पास कंसोल में प्रिंट हो जाए। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी और जो भी प्रिंट होगा वो आपके पास आ जाएगा। हमारे पास देखें यहाँ पे 6 आ रहा है क्योंकि 3 एलिमेंट थे, 2 जो थे वो 4 से बड़े नहीं हैं, एक 4 है और एक 2 है। तो 4 से जो बड़ा है वो क्या है, 6 है, तो आपके पास यहाँ पे 6 ही आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने यहाँ पे एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर किए हैं 1 2 3 जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन हमने इनको स्ट्रिंग बना दिया है और हम यहाँ पे console.log करवाएंगे और हमने यहाँ पे इसे 1 लिखा है। तो ये बहुत इजी सा है, ये सिर्फ हमें यहाँ पे जितने एलिमेंट है उतनी बार यहाँ पे कोड चलेगा और उस फार लूप में हमारे पास क्या था, console.log और हमने यहाँ पे 1 लिखा था। तो ये 1 जो है वो 3 बार रिपीट होगा क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ये प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन थे। अगर आपने सही से वीडियोस देखी हो और टॉपिक पे तो आपको ये समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्विज़ नंबर 19 आपके लिए लाएंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप विज़िट करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।